फ्रेंड्स नमस्ते, जय श्री राम। आज हमारे साथ में है डॉक्टर अंकित विजय जो कि डेंटिस्ट हैं। तो हम सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Hello, I'm Dr. Ankit Vijay, practicing from last 15 years in Jaipur. Basically, I'm practicing in Mansarovar, Jaipur. Address है मेरा 119/470 विक्रमादित्य मार्ग, Mansarovar, Jaipur. Last 15 years से मैं practice कर रहा हूँ as a complete giving a fixed teeth. तो मैं सर से आज जानना चाह रही हूँ, सर हमारे साथ में है तो बहुत से लोगों की क्वेरीज होती है जिनको हम जानना चाह रहे हैं कि वो मिथ है या फिर वो रियलिटी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रोजाना ब्रशिंग करने से स्केलिंग की जरूरत नहीं होती, ये मिथ है या फिर रियलिटी है? आशा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि नहीं, डेली ब्रशिंग करने से सर हम स्केलिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसको माइथ मानता हूँ, क्योंकि रेगुलर ब्रशिंग करने से भी थोड़ा बहुत टार एक्यूमुलेशन, हम जो फूड च्यू कर रहे हैं या फूड हम ले रहे हैं, स्टिकी फूड्स ले रहे हैं, इसके बाद भी कुछ ना कुछ हमारे मुंह में जमा रह जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ डिपोजिशंस हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। इसके लिए हमें साल में एक बार स्केलिंग जरूर करानी है। तो बेसिकली पूरा प्रॉपर ओरल हाइजीन के लिए हमें एक बार दिन में 2 बार, उसके साथ साथ आपको एक बार साल में स्केलिंग जरूर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या टूथब्रश बदलते रहना, टूथपेस्ट बदलते रहना जरूरी होता है कि? आशा मैम, ये प्योरली मिथ है। ऐसा जरूरी नहीं है? ऐसा जरूरी है। और क्या मिश्री और जो नमक होता है उनसे दांत सफेद हो जाते हैं? ये भी मिथ है आशा मैम। और क्या सिर्फ दर्द होने पे ही दांतों में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें रेगुलर में तो इसका भी चेकअप करवा लेना चाहिए? इन रूटीन हमें एवरी 3 to 4 मंथ्स के अंदर डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। इससे आपकी जो होने वाली दांतों में सड़न है, दांतों में प्लाक जमने की समस्या है, आपके मसूड़े कमजोर पड़ने की समस्याएं हैं, ये आप समय पर समाधान कर सकते हैं। तो बेटरली हम ये चाहेंगे कि जब आप एवरी 3 to 5 मंथ में एक बार आपकी डेंटल विजिट जरूर करें। और सर जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो खराब हो जाए तो वो मैटर नहीं करते, ये मिथ है मैम। वो इफेक्ट करते हैं अगर खराब होते हैं। और च्युइंगम चबाने से हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं? मैम ये रियलिटी भी है, क्योंकि च्युइंगम चबा एक से 1.5 घंटे च्युइंगम चबाने से हमारी जो मसल्स होती है, जो हमारी मुंह की मसल्स होती है, उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहती है। पर आप उसको बहुत अति मात्रा में लेंगे, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, हम कह सकते हैं कि ठीक है फॉर 1 आवर अगर आप इसको च्युइंगम चबा रहे हैं तो आप उससे आपकी मैस्टिकेटिव मसल्स हैं या आपकी जो मुंह की मसल्स है उनकी सुचारू रूप से वो काम करेंगे। मगर हाँ, लंबे समय तक लंबे अंतराल तक उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सर क्या ब्रेसेस लगवाना सिर्फ फैशन के लिए ही होता है? आशा मैम, ये भी एक तरह से माइथ है, क्योंकि ब्रेसेस इज अ पार्ट ऑफ हमारे दांत दिख कैसे रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं उनके दांत थोड़े बाहर की साइड में होते हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके दांत थोड़े से पीछे की तरफ या टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। अगर इसको फैशन के लिए बोला जाए तो ये पूरी तरह से हम जो बोलेंगे कि ये मिथ है। ठीक है, आप इसको अपने लिए तरह से मान के चलो कि हम सीधे दांतों का होने का फायदा क्या है। सीधे दांतों के होने से आपकी जो सबसे पहली चीज तो आपकी जो कॉस्मेटिक है वो बहुत अच्छी लगती है, आपके एस्थेटिक्स काफी अच्छे लगते हैं, लुक्स अच्छे आते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लुक अच्छे हैं, आप कहीं जा रहे हो, आप थोड़े क्रॉप टीथ है या थोड़े से आगे पीछे टीथ है, तो आपको एक बार हेजिटेशन रहता है कि नहीं यार, हम किस तरह से हम स्माइल करेंगे, किस तरह से हम सामने किसी को प्रेजेंटेबल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराना जरूरी होता है। सर जो रूट कैनाल होता है वो हमेशा पेनफुल ही होता है? नहीं मैम, आज की डेट में रूट कैनाल बहुत इजी गोइंग होगा, पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपको पता भी चलता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रेजेंट डे में सिंगल डे विजिट है, आप इन 2 आवर्स यू आर फ्री फ्रॉम रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आजकल के हमारे युवा हैं जो तंबाकू गुटखा बहुत ज्यादा चबाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि सिर्फ तंबाकू गुटखा दांतों पे असर करता है या फिर पूरे माउथ पे असर करता है? मैम, मैं लास्ट फ्रॉम 15 इयर्स से कई पेशेंट देख रहा हूँ जो तंबाकू और गुटखे का सेवन करते हैं। मैंने अपने इस 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में कई बार देखा है कि उनके मुंह के अंदर कैंसर्स बन गए हैं, जीभ के अंदर कैंसर्स हैं, या उनके बकल म्यूकोसा के अंदर बहुत ज्यादा बड़े कैंसर्स हैं, और ये बहुत लंबे समय के बाद रियलाइज होता है। और इसके लिए मैंने बहुत लोगों को हमने देखा कि परिवार नष्ट हो जाता है इसकी वजह से। तो हमारा हमेशा ये रहता है कि हम जो तंबाकू गुटखा है इनका सेवन से हम खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें।
और सर जो माउथ वॉश होता है वो ब्रश की जगह ले सकते हैं? नहीं मैम, माउथ वॉश का अपना अपना कार्य है, ब्रश का अपना कार्य है। अभी अपन ये सोचे हैं कि माउथ वॉश से आप ब्रश की जगह ले सकते हैं, वो सही नहीं है। माउथ वॉश हमारे जो बैक्टीरिया साइटल्स होते हैं या मुंह की जो गंदगी होती है उसको थोड़ा साफ करने में ब्रश से ही साफ होगा। ब्रश से ही साफ होगा। तो बेटर है कि आप ब्रश की जगह इस्तेमाल करें और माउथ वॉश का सर आज आप आए हैं तो हम थोड़ा सा सर का फायदा उठाते हैं, थोड़े कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। सर ब्रशिंग का जो सही तरीका होता है, एक राइट वे होता है, वो क्या होता है? देखो, ब्रशिंग का तो सबसे सही तरीका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ब्रश होता है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन करें इन अपर, ऊपर की साइड में, ठीक है, और नीचे की साइड में थोड़ा सा अपवर्ड मोशन से। फिर ये फर्स्ट मोशन रहता है, सेकंड मोशन आप उसको एक रोटेशन मोशन दें। तो थर्ड मोशन होता है वो आप पूरी जो गंदगी है उसको उस मोशन से बाहर निकालें। सर जो आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश और नॉर्मल टूथब्रश दोनों में से कौन सा बेटर होता है और दोनों के मतलब क्या? मैम देखो, एज कंपैरेबल इलेक्ट्रिक ब्रश अपनी जगह बहुत अच्छा है, पर हमें उसको हमारे कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज कर रहे हैं, उसका हमें साइड इफेक्ट ये दिखा है कि उनके दांतों में एट्रिजन या एपिजन बहुत ज्यादा पाया गया है, ठीक है। उनके जो ऊपर की जो सर्वाइकल एंड होती है टीथ की वो कट जाती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर्ली फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रिक ब्रश का जो आविष्कार हुआ था आज से कुछ वर्षों पहले, वो हैंडीकेप पेशेंट्स के लिए हुआ था, कि उन पेशेंट्स के लिए हुआ था जिनको पेशेंट इजीली अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पाते। पर हमने आने वाले टाइम के साथ साथ अपने आप को मॉड्यूलेट किया, हमने उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में भी उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ कंपनियों ने इसको हमारे नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सेट भी किया है। पर रिक्वायर्ड है तो फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ब्रशिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप सेट नहीं कर पाते हो। कंपैरेबली मैं कहूंगा कि हमें थोड़ी सी दांतों को कम नुकसान पहुंचे तो आप हैंड ब्रश का इस्तेमाल करें या मैनुअल ब्रशिंग का इस्तेमाल करें। हमें दिन में कितनी बार ब्रश कर रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम आपने। ये जैसे कई क्वेश्चन पूछते हैं सर ब्रशिंग का क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि ब्रशिंग सबसे ज्यादा हमें सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रशिंग करनी चाहिए। सुबह की ब्रशिंग तो मोर ओवर हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स करते हैं, शाम वाली स्किप कर देते हैं। शाम वाली स्किप करते हैं, जबकि मैं कहूंगा शाम वाली ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो मच सर, आप हमारे यहाँ पे अपने ओपीडी के पॉडकास्ट में आए और आपके मिथ वर्सेस रियलिटी वाला जो पार्ट है उसमें हमारी ऑडियंस को एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी अगर कोई भी दिक्कत हो, दांतों से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जो हम सर तक डायरेक्ट पहुंचाएंगे और आपको उनका जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच।